जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं गोवर्धन। गोवर्धन में दीपावली के बाद बहुत बड़ी पूजा होती है जिसको अन्नकूट कहा जाता है, लेकिन आज गोवर्धन की पूजा होनी नहीं है। कुछ हमारे नक्षत्र ऐसे हैं कि गोवर्धन की जो पूजा है वो आज के दिन नहीं हो रही है, गोवर्धन की पूजा होगी कल। लेकिन आज आप यहाँ पर श्रद्धालुओं में देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आज भी आ चुके हैं, और इस गोवर्धन में कहीं पर भी पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पा रही है, जो कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो ये संपूर्ण परिक्रमा आज हम आपको कराएंगे, जो कि बहुत ही अद्भुत और अलौकिक परिक्रमा है। और इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद भी लोग इस गोवर्धन की पूजा को करते हैं और परिक्रमा करते हैं, जो कि 21 किलोमीटर की है। तो यहीं पर अगर आप सामने देखेंगे तो यहीं पर है गिरिराज जी का जो मंदिर है, बहुत ही अद्भुत। अभी यहाँ पर दर्शन बंद हैं और भक्तों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर टूटा हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है यहाँ पर बड़ी परिक्रमा, यहीं से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। और ये देखें आप, यहाँ पर पूरा रास्ता, यहाँ पर जो परिक्रमा का रास्ता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए आज भी लगा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण गोवर्धन की परिक्रमा को हम करा सकें। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर पूरे रोड पर यहाँ पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। और इधर जो परिक्रमा लग रही है वो देखें, ये यहाँ पर परिक्रमा प्रारंभ हो रही है और करते हैं इस संपूर्ण परिक्रमा को पूरी। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहें और आज इस गोवर्धन की परिक्रमा का संपूर्ण लाभ लें और पूरी परिक्रमा करें। तो चलते हैं अभी हम दर्शनों के लिए, क्योंकि दर्शन अभी खुलने ही वाले हैं। तो कराते हैं पहले गिरिराज जी के दर्शन और फिर बढ़ते हैं इस परिक्रमा को करने के लिए, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही गिरिराज जी दान घाटी का मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरिराज जी के दर्शन यहाँ पर खुल चुके हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। ये देखें आप, भक्तों को भी यहाँ पर जो सैलाब है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और ये दर्शन अभी अभी खुले हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। तो करते हैं परिक्रमा को प्रारंभ, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और इसी परिक्रमा को पहले कुछ लोग करते हैं दंडवत, और लगभग 21 बार यहाँ पर दंडवत करने के बाद इस परिक्रमा को कुछ लोग दंडवत लगातार करते रहते हैं और कुछ लोग करते हैं पैदल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप दूर दूर तक भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। और ये है आने और 3.5 किलोमीटर, जतीपुरा 8 किलोमीटर और पुंछरी का लौठा 6 किलोमीटर। तो करते हैं इस संपूर्ण यात्रा को पूरी, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। तो यहाँ पर चलते हैं धीरे धीरे और करते हैं अद्भुत दर्शन। हम जयपुर से आए हैं, जयपुर गोनेर से। और आज गोवर्धन जी की पूजा तो नहीं है, कल है, पर आज सोमवती अमावस्या होने के कारण आज विशेष महत्व है और इसलिए हम परिक्रमा देने आए हैं और बड़ा आनंद महसूस हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारी पब्लिक का सैलाब आया हुआ है और आज सोमवती अमावस्या का पैदल परिक्रमा देना बड़ा ही लाभदायक होगा। और हम वृंदावन जाके आए हैं और बड़ा ही आनंद महसूस कर रहे हैं और बड़ा ही पूर्ण भाग्य होगा जो यहाँ गोवर्धन आकर परिक्रमा पूरी करे और आनंद से करे। यही हमारा जीवन का सौभाग्य है और ये हमारा लक्ष्य है कि राधे राधे की भक्ति मिले, कृष्ण भक्ति मिले और आनंद करे। सभी भक्त लोगों को यही है कि राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो श्रद्धालुजन हैं यहाँ पर इस अद्भुत परिक्रमा को कर रहे हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये वही पर्वत है जो 21 किलोमीटर की सीमा में फैला हुआ है। और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालुजन हैं वो यहाँ पर भंडारे का जो प्रसाद है उसको पा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर बन रहा है भंडारा और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं
वो इसका आनंद लेते हुए प्रसाद का इस परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर आपको इस संपूर्ण परिक्रमा को इसी तरीके से कराते हैं। तो आप हमारे साथ में अंत तक बने रहें, जिससे इस संपूर्ण परिक्रमा को आप कर सकें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आनेौर गांव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है और लोग इसे अन्नकूट के नाम से जानते हैं। और इस त्योहार पर भारतीय लोक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी अनेकों महत्वताएं हैं और लोक कथाएं हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा नदी होती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है और देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने दूध से स्वस्थ रूप धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय भी हैं। और गैया के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, लेकिन आज नहीं हो पा रही है। अब ये पूजा कल होगी। इसके प्रतीक रूप में जो गाय हैं उनको बनाते हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों में कथा है और गर्ग संहिता में भी लिखा हुआ है कि जब श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी किन्नी उंगलिया पर रोके रखा और 7 दिन जब बीते तब गोवर्धन पर्वत को जो अपनी सबसे छोटी उंगली थी उस पर उठाकर रखा और गोपिकाएं और उनकी छाया से सुख पूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को जब नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट मनाने की आज्ञा भी दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से बनता आ रहा है। अब जो अन्नकूट है उसकी पूजा और गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं, इसकी जो कथा है इसको आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन ही करा सकता है, जिसमें संपूर्ण यात्रा आपको हम करा रहे हैं। एक एक स्थान इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कच्चा मार्ग पर जो यात्रीगण चल रहे हैं, श्रद्धालुजन चल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और ये जो समय है ये दोपहर का समय है। इस समय पर परिक्रमा बहुत कम चलती है, लेकिन आज आप यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर कितना सैलाब श्रद्धालुओं का दिखाई दे रहा है। ऐसी परिक्रमा अगर ये कल होगी, क्योंकि कल ही गोवर्धन पूजा का विधान है, तब इस पूरे रोड पर कहीं पर भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलेगी। चाहे वो दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, यहाँ पर संपूर्ण रोड पूरा भर के चलता है। आज भी ये आप देख सकते हैं भक्तों का सैलाब। अब हम प्रारंभ करते हैं उस कथा को, उस लोक कथा प्रचलित जो कथा है उसको। ये देवराज इंद्र को एक बार अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लीलाधारी हरि विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न पूछा, मैया ये आप किन लोगों के लिए पूजा की तैयारी कर रही हैं? तब कृष्ण की बात सुनकर मैया बोली, अरे लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारियां कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे हमें अन्न
की जो उपज होती है वो मिलती है और उन्हें हमारी गायों को चारा मिलता है। जब बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो हमारी गायों को भी चारा नहीं मिलेगा और हमारी अन्न की उपज भी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि हमारी गायें वहीं पर चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही हमारे लिए तो बहुत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी हमें दर्शन भी नहीं देते और वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा हम बिल्कुल भी नहीं करना, हमें नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। अरे कृष्ण, ये तूने क्या करवा दिया? सब इसका कहा मानने से हुआ है और अनेकों तरीके की चर्चाएं होने लगी। तब मुरलीधर ने अपनी मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली, सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत सबको शरण में बुलाया। इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज कर दी। इंद्र ने इतनी तेज वर्षा की, ये आप देख रहे हैं, ये कांटे वाले बाबा हैं और इसी तरीके से यहाँ पर ये रहते हैं। इनका वीडियो भी हम अलग से बनाएंगे क्योंकि आज हम केवल परिक्रमा ही करा रहे हैं। तब इंद्र का जो मान मर्दन था वो पूरा जो है टूट गया। इंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वर्षा तेज करने के लिए बिजली तड़का दी और चारों तरफ से आंधी और भयंकर तूफान जो है उस इंद्र ने किया। तब उसका मर्दन हुआ। तब एक इंदौली गांव पड़ता है, उस इंदौली गांव में एहरावत हाथी पर बैठकर इंद्र नीचे आया क्योंकि नारद जी वहां पर पहुंचे। और जब नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, ये तू क्या कर रहा है? वहां ब्रज तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, तेरी बारिश का कोई फर्क श्री कृष्ण पर नहीं पड़ा। तब इंद्र आया और उसी इंदौली गांव से लेकर गोवर्धन पर्वत तक दंडौत परिक्रमा करते हुए श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगने के लिए आया। और तब उसने अपनी जो वर्षा थी वो बंद की और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक लें। तब शेषनाग जी ने उस पानी को तो रोक लिया और इंद्र निरंतर इस 7 दिन की मूसलाधार को बंद करते हैं। और तब श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, हम तो साधारण मनुष्य हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो उनका जो मान मर्दन हुआ तो वो चल दिए ब्रह्मा जी के पास और अपनी सब बातें ब्रह्मा जी को बताईं और सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार बस में ये भी भूल गया कि आप कितने दयालु हैं और कितने कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को आप क्षमा कर दें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करके उनका भोग लगाया। इसी पौराणिक जो घटना है, इस घटना के बाद ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं और गाय बैल इस दिन स्नान करके उन्हें चारों तरफ से रंग लगा देते हैं। स्नान कराने के बाद उनको ऐसे रंग देते हैं जैसे बिल्कुल ऐसे लगते हैं वो कि ये कोई अलग ही तरीके के, जैसे गाय जो होती हैं उन पर जब रंग लगाएंगे तो सफ़ेद गाय होगी तो वो कैसी लगेगी, जब उस पर लाल रंग लगाएंगे। वो उनके गले में नई नई रस्सियाँ डालते हैं और गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर इस दिन खिलाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की जो पूजा होती है वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में भी आप जरूर जानें। इस दिन गोवर्धन की जो पूजा होती है वो प्रातःकाल सुबह से ही अपने शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे के समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में पूजा स्थल पर बैठ जाएं और अपने कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं
और ऐसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है जो गाय के गोबर से बनाया जाता है। प्रकृति रूप में गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल पत्ती टहनियों और गायों की आकृति से सजा सकते हैं। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लें और वहाँ पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखकर उसमें दूध, गंगाजल, मधु और बतासे डालकर उनकी पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन की पूजा के दौरान एक मंत्र जप भी जरूर करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की और उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाए जाने की वो परंपराएं है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं, उसका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करें, गाय का श्रृंगार करें और उन्हें सिंग पर घी लगाकर गुड़ खिलाकर गाय की पूजा के बाद एक मंत्र उच्चारण करें जिससे लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाती हैं। आपके घर में उस मंत्र को करने से कभी धन की कमी नहीं रहती है। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन को अर्पित करें। गन्ना की चढ़ाई कर सकते हैं आप और एक कटोरी दही नाभि के स्थान पर डालकर झरनी में छिड़क सकते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है वो गोबर का तो होता ही है और उसमें दही डालकर झरनी से छाने, फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार आप परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा लेकर दूसरा व्यक्ति अन्य आधे को जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्य यानी जो जौ डालते हुए हैं वो परिक्रमा करते हुए इसी तरीके से गोवर्धन की पूजा को आगे करते हैं और बीच में गोवर्धन जी की सभी स्थानों के नाम लेते हुए पूजा करते हुए चलते हैं। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर जतीपुरा दिखाया, यहाँ पर चूतट टेका है, तो यहीं पर जो गोवर्धन परिक्रमा में जितने भी स्थान पड़ते हैं उनके नाम ले लेकर इसी तरीके से पूंछरी के लौठा की जय। और जैसे अभी कुछ ही समय पहले पूंछरी का लौठा निकल के गया है, वहीं पर ये राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहीं पर श्याम ढाक भी स्थित है, तो यहाँ पर आप जरूर रुकें, थोड़ी देर विश्राम करें और इस जतीपुरा के बाद हम आगे की कथा आपको वो कथा सुनाने जा रहे हैं अब कि ये गोवर्धन क्यों तिल तिल करके रोज घट रहा है, क्या है उसका रहस्य और ये कौन है गोवर्धन पर्वत जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको उस अद्भुत रहस्य से अवगत। इस गोवर्धन की पर्वत की परिक्रमा करने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण के समान गोवर्धन पर्वत को पवित्र और भगवान का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लगाने से न सिर्फ देश भर के लोग आते हैं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आकर परिक्रमा करते हैं। भक्तों का मानना है कि ये जो परिक्रमा है भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की परिक्रमा की जो पूजा कर रहे हैं ये लोग, ये श्री कृष्ण जी को साक्षात गोवर्धन को श्री कृष्ण ही मानते हैं। यह परिक्रमा 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की है और इस पर्वत का 7 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है। अभी हम इस समय पर राजस्थान जिले में ही चल रहे हैं और लगभग 3 बजे का समय ये हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर प्रदेश में अभी हम प्रारंभ करने ही वाले हैं। कैसे यहाँ पर होती है भक्तों की मनोकामना पूरी, ये केवल मान्यता ही नहीं है बल्कि विशेषज्ञों ने भी ये बताया है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब यह पर्वत केवल 30 मीटर का ही रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रज के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था, तभी से इस पर्वत की पूजा और परिक्रमा की जा रही है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं और कोई खाली हाथ नहीं लौटता है।
साथ ही यहाँ पर कोई भूखा भी नहीं रहता है। और यहाँ पर जो लोग मनोकामना जिनकी पूर्ण हो जाती है वो 56 भोग का भी भोग लगाते हैं और यहाँ पर दूध की धार से भी परिक्रमा करते हैं। एक टंकी में दूध भर लेते हैं और दूध भरने के बाद संपूर्ण परिक्रमा करते हैं। ये आप यहाँ पर अगर साइड में देख रहे होंगे, जो नीचे लाइन चल रही है ये उसी दूध की धार की लाइन चल रही है। अभी हमें एक श्रद्धालु यहाँ पर मिलने वाले हैं जो दूध की धार की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं उस श्रद्धालु को जो यहाँ पर लगा रहे हैं इस दूध की धार की परिक्रमा। मनोकामना जिस व्यक्ति की अलग अलग तरीके से पूर्ण होती हैं वो अलग अलग तरीके से इस दूध की धार से 56 भोग से भगवान को रिझाने के लिए अनेकों तरीके से यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं जो भी मांगता है, कैसे भी मांगता हो कि मैं दूध की धार से परिक्रमा करूंगा। कुछ लोग अपनी मनोकामना ऐसे मांगते हैं कि ठाकुर जी मेरी ये काम हो जाए तो मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। तो पहले वो व्यक्ति परिक्रमा, ये देखो ये आ चुके हैं दूध की धार की परिक्रमा लगा रहे हैं। इन्होंने अपने डिब्बे में दूध भर के रखा हुआ है और आगे इनका एक टैंकर भी साथ में चल रहा है और उसमें से ये दूध इस डिब्बे में डाल लेते हैं और पूरी परिक्रमा इसी तरीके से दूध की धार की ये लगाएंगे। और ये कोई दूध वैसे खरीदा हुआ नहीं होता है, ये गाँव में जा जाकर अलग अलग स्थानों से अपना जो दूध है वो ऐसा दूध लेके आते हैं जो बिल्कुल प्योर हो। गांव ब्रजवासियों की गायों के दूध लेकर आते हैं और तब इस परिक्रमा को लगाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुखारबिंद में और ये वो स्थान है मुखारबिंद जहां पर भगवान गोवर्धन पर्वत का मुख्य स्थल है। उसी मुख्य स्थल पर यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं। तो चलते हैं और करते हैं उसके दर्शन और आपको इस की जो कथा है गोवर्धन पर्वत की उसको भी पहले दर्शन के बाद आपको संपूर्ण कराते हैं। यहाँ पर जो भक्त हैं उनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैलाब है और इस मंदिर की जो भीड़ है भक्तों के सैलाब की, यहाँ पर आप ये जो बैटरी वाली गाड़ियाँ देख रहे हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा चल गई हैं और ये इतनी ज़्यादा चल रही हैं जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। चारों तरफ गोवर्धन परिक्रमा में ये नज़र यहाँ पर आते हैं और ये 100 रुपये सवारी के हिसाब से लोगों से ले लेते हैं और उनको पूरी परिक्रमा करते हैं। बीच में ये पूंछरी के लौठा में रुकते हैं, गोविंद कुंड पर रुकते हैं और यहाँ पर जतिपुरा में भी रुकते हैं। इसी स्थान पर आके ये लोग खड़े हो जाते हैं और श्रद्धालुजन यहाँ पर दर्शन करने के बाद पुनः इन टेरियों में बैठ जाते हैं। फिर ये आगे की तरफ चलते हैं तो राधा कुंड पर रुक जाते हैं। ऐसे ही ये पूरी परिक्रमा को करा देते हैं और इसी तरीके से लोग श्रद्धालुजन भक्तजन यहाँ पर इस गोवर्धन की परिक्रमा को ऐसे ही कर लेते हैं। बहुत लोग श्रद्धालुजन पैदल ही करते हैं इस यात्रा को क्योंकि पैदल का ही ये विधान होता है परिक्रमा करने का। अभी हम आए हैं एक शॉर्ट रास्ते से क्योंकि जिस रास्ते से हमें आना था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैलाब था। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब है। तो अभी हम यहाँ पर खाते हैं जलेबियाँ क्योंकि यहाँ की जो जलेबियाँ हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। आलू और दही की ये जलेबियाँ होती हैं और शुद्ध देसी घी में इनको बनाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 40 रुपये की 100 ग्राम 400 रुपये किलो इन जलेबियों को यहाँ पर बेचते हैं जो कि अद्भुत आनंद इनको खा के आता है। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन। तो आप यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ मंदिर के अंदर जाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुजनों की। तो आप यहाँ पर मुखारबिंद के दर्शन कर सकते हैं और बिल्कुल पास से हमने पहले एक गोवर्धन परिक्रमा जो कि लगभग 1 घंटे की है उसमें संपूर्ण रूप से यहाँ के दर्शन कराए हैं। तो आप हमारे पीछे के वीडियो में जाकर इस अद्भुत मुखारबिंद के दर्शन आप कर सकते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालुजन दूध की जो
टंकियाँ होती हैं उनको भी यहाँ पर पूरी की पूरी चढ़ा देते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं उस कथा को कि गोवर्धन पर्वत हर रोज क्यों घट रहे हैं, क्यों तिल तिल करके घट रहे हैं। गोवर्धन पर्वत के हर रोज घटने का कारण ऋषि पुलस्त का श्राप है। ऋषि पुलस्त कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त गिरिराज पर्वत के पास से ही गुजर रहे थे, तभी उनको इनकी खूबसूरती इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आई कि वो मंत्र मुक्त हो गए। और ऋषि पुलस्त जब मंत्र मुक्त हुए तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ और मैं आपके यहाँ पर कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। जब अतिथि बनकर वो पहुँचे द्रोणाचल के यहाँ पर, जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका आतिथ्य स्वीकार किया। जब अतिथि कोई आता है तो उसको विधा के बारे में भी पूछा जाता है। तब द्रोणाचार्य पर्वत ने कहा कि आप की जो हमने सेवा की है, आप प्रसन्न हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं आपके जो पुत्र है आपका गोवर्धन, उस पुत्र को आप मुझे दे दीजिए। मैं उसको अपने काशी में स्थापित करना चाहता हूँ और मैं वहीं रहकर इनकी पूजा करना चाहता हूँ। गोवर्धन पर्वत बड़े ही उदास हो गए। उधर में द्रोणाचल पर्वत भी बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि मैं अपने पुत्र को कैसे दूं, ये मेरा एक ही तो पुत्र है जो इस बहुत ही अद्भुत स्थान को खूबसूरती से यहाँ पर रहता है, और अब मैं कैसे इसको दूं। बड़े ही दुखी मन भाव से, लेकिन उनको तो अतिथि स्वीकार पूरा करना था। उन्होंने कह दिया कि पुत्र गोवर्धन तुम ऋषि के साथ में चले जाओ, आप ऋषि पुलस्त के साथ में चले जाओ। तब पुत्र मोह से दुखी रहे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके साथ तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और ये शर्त ये है कि आप मुझे सबसे पहले जहाँ पर भी रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा गोवर्धन, मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार कर लेता हूँ और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी शर्त को मानूंगा। मैं जहाँ पर भी तुम्हें रख दूंगा तुम वहीं पर स्थापित हो जाना। तब गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी तक कैसे लेकर जाएंगे? तब ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। और ऋषि पुलस्त जी ने गोवर्धन को अपनी हथेली पर उठा लिया और चल दिए काशी की तरफ। रास्ते में चलते चलते गोवर्धन पर्वत ने देखा कि अरे यहाँ पर तो ब्रज आ गया। तब गोवर्धन पर्वत को याद आया कि यहाँ से भगवान कृष्ण अपने बालकाय की लीला कर रहे हैं, और ये सोचकर गोवर्धन पर्वत ने ऋषि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। और ऋषि पुलस्त ये बात भूल गए कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को कहीं पर भी रखना नहीं है, जहाँ पर भी रख देंगे वहीं पर वो स्थापित हो जाएंगे। और उन्होंने अपने ऋषि पुलस्त की जो हथेली थी, गोवर्धन पर्वत ने इतना मजबूर कर दिया ऋषि पुलस्त के हाथ को कि उनके हाथ भी कांपने लगे कि बस अब कैसे भी करके मैं इस पर्वत को थोड़ी देर के लिए नीचे रख दूं। पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे तपोबल में कमी आ रही है। तो ऋषि पुलस्त उस हड़बड़ाहट में नहीं याद रहा कि गोवर्धन पर्वत को मैं कहाँ रखूं, और उन्होंने इसी गोवर्धन स्थान में गोवर्धन पर्वत को रख दिया। तब ऋषि पुलस्त ने कहा अरे गोवर्धन चलो, उठो, अब तुम मेरे साथ चलो। तब ऋषि पुलस्त को कहा गोवर्धन ने कि महाराज, मैंने आपसे एक वचन लिया था, जब मैं वहाँ से चला था
तभी आपने मुझे ये वचन दिया था कि जहाँ पर भी आप मुझे रख दोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। ऐसा सुनते ही ऋषि पुलस्त को क्रोध आ गया और इतना भयंकर क्रोध आया कि क्रोध में ऋषि ने पर्वत को ही श्राप दे दिया कि तुम मेरे से क्यों नहीं उठ रहे हो, क्या मेरे को इतना तपोबल में बल नहीं है। जब साधना के बाद भी ऋषि ने पर्वत को नहीं उठा पाए, बहुत कोशिश की लेकिन पर्वत को हिला तक भी नहीं पाए। इससे ऋषि पुलस्त बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया है, तूने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया है, इसीलिए अब तू हर रोज तिल तिल भर क्षण क्षण होता रहेगा, क्षीण होता रहेगा तिल तिल। माना ऐसा भी जाता है कि उसी समय से गिरिराज पर्वत हर रोज घट रहे हैं और कलयुग के अंत तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से धरती में समाहित हो जाएंगे। क्षण क्षण ये घट रहे हैं। पर्वत राज गोवर्धन की दिव्यता को कुछ शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। गिरिराज जी की हर शिला रहस्यमयी लीला समेट रहे हैं। ब्रजभूमि की ये पावन स्थली भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत संगम। श्री राधा कृष्ण के महारास देखने की चाहत में बलदाऊ को शेर बनने पर विवश कर दिया था। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की 7 कोसीय परिक्रमा में गांव आनेर के समीपी गिरिराज जी की शिला में कृष्ण जी के बड़े भाई बलभद्र जी शेर स्वरूप में विराजमान हैं। ब्रजभूमि की लीलाओं का योसागन ऐसा योग गर्ग संहिता में उल्लेख है कि चंद्र सरोवर में राधा और कृष्ण और गोपियों का महारास हो रहा था। महारास की खासियत यह भी थी कि जितनी भी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण के स्वरूप थे। प्रत्येक गोपियां यहाँ पर प्रेम चरम था और वहाँ पर कृष्ण के साथ भक्ति में नृत्य करना चाहती थीं। तो अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर ये जो बड़ी परिक्रमा है उसका समापन हो जाता है और यहाँ से हो जाती है छोटी परिक्रमा प्रारंभ। तो अभी हम कर देते हैं इस छोटी परिक्रमा को प्रारंभ। तो छोटी परिक्रमा कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं वो चल रहे हैं और लगातार इस परिक्रमा को कर रहे हैं। तो अभी हम बिल्कुल उस स्थान पर पहुँचने वाले ही हैं जहाँ पर इस परिक्रमा को बहुत लोग बड़ी परिक्रमा एक परिक्रमा को कर देते हैं और छोटी परिक्रमा को नहीं कर पाते हैं। वो छोटी परिक्रमा को छोड़ जाते हैं और फिर दोबारा आके छोटी परिक्रमा को पुनः करते हैं। इसी तरीके से उनका दोनों परिक्रमाएं हो जाती हैं और बढ़ते हैं इस अद्भुत लीला युक्त गोवर्धन की परिक्रमा को करते हुए आगे की तरफ। और जब महाराज था और वहाँ पर श्री कृष्ण भक्ति में नृत्य कर रहे थे, महाराज की कल्पना बलदाऊ को खींचने लगी। चूँकि बलभद्र कान्हा से बड़े थे और वो महाराज में शामिल नहीं हो सकते थे। इधर महाराज देखने की उत्कंठा भी छोड़ा नहीं पा रहे थे। बलदाऊ गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाके खड़े हो गए और वहीं से महाराज का दर्शन करने लगे। इसी दौरान किसी गोपी की नज़र उन पर पड़ गई। उनसे सभी को सचेत करते हुए आवाज़ लगाई, देखो बलदाऊ खड़े हैं। गोपियों जैसे ही देखने लगी और बलदाऊ शेर का स्वरूप धारण करके वहाँ पर बैठ गए। जब बलदाऊ ने वहाँ पर शेर का रूप बना लिया और जितनी भी वो गोपियाँ थीं देखने लगी कि अरे ये बलदाऊ खड़े हैं। गोपियाँ जैसे ही देखने लगी तो बलदाऊ तो वहाँ पर शेर का स्वरूप धारण करके बैठ गए। सभी भ्रम समझकर रासलीला में लग गए और गिरिराज शिला में बलभद्र जी का स्वरूप आज तक विराजमान है। सेवायत सुनील पुरोहित के अनुसार ब्रजवासियों में ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में अपनी वेदना मिटाने के लिए बाहर से श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रहती है। ब्रजवासी अपनी पीड़ा दाऊ बाबा के दरबार में सुनाते हैं और बलभद्र ने किसी को अपने दरबार में खाली नहीं जाने दिया, कभी खाली नहीं लौटाया। यही विश्वास और भक्ति तलहटी में
करोड़ों संख्या में मानव श्रृंखला बना देती है, जो गिरिराज जी की शिलाओं में आज भी उपस्थित है। यहीं पर सुरभि गाय के दूध की धार के यहाँ पर चिन्ह हैं। गोकर्ण घोड़ा, सुरभि गाय और ऐरावत हाथी के भी यहाँ पर चिन्ह हैं। बाल सखाओं के साथ माखन खाते समय कान्हा की उंगलियों के भी निशान यहीं पर हैं। आनेौर में श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल है। महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी और श्रीनाथ जी की प्रथम मिलन स्थली भी यहीं पर है। और जब इंद्र ने कान्हा का अभिषेक किया तो जल से कुंड बन गया, और जिसको गोविंद कुंड कहते हैं, गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। और आज भी बारिश के दौरान प्रभु स्पर्श का जो जल कुंड में संचित होता है वही गोविंद कुंड में होता है, और गोविंद कुंड के समीप ही महाप्रभु जी की भी बैठक है। मथुरा से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन पर्वत को देवतुल्य माना जाता है। इतना ही नहीं है, गोवर्धन की हर चट्टान में रहस्य छुपे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसे में आज हम आपको गोवर्धन की हर चट्टान के छुपे रहस्य से परिचित कराते हैं। गोवर्धन पर्वत को देवतुल्य तो माना ही जाता है। दूर दूर से भक्त इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। आपको हम बता देते हैं कि यह पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठता उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाया था। इतना ही नहीं, गोवर्धन पर्वत की हर चट्टान में रहस्य छुपे हुए हैं। एक एक चट्टान रहस्य से भरी हुई है, जिसके बारे में आप शायद ही नहीं जानते होंगे। ऐसे में आज हम आपको गोवर्धन की हर चट्टान के छुपे रहस्य से आपको परिचित कराते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको हर रहस्य के बारे में पता चल सके। आपको बता दें कि जो रहस्य और दिव्यता यहीं पर गोवर्धन पर्वत में आस्था का उच्चतम शिखर को छू रहा है, वहीं देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस जगह पर नतमस्तक हो जाते हैं, और अनेकों लोग हमें नजर भी आते हैं। ब्रजमंडल, ब्रज वसुंधरा का यह पवित्र स्थान भगवान कृष्ण के बाल अतीत का साक्षी बन रहा है। यही नहीं, गिरिराज चट्टान आज भी कान्हा के बाल अतीत का प्रमाण देती है। आपको बता दें कि इंद्र का मार्ग दर्शन करने वाले कन्हैया की लीला का वर्णन आज भी गिरिराज जी की शिलाओं में अंकित है। गिरिराज पर्वत श्री कृष्ण भगवान का साक्षात स्वरूप है। धार्मिक इतिहास का गुणगान करता गिरिराज पर्वत श्री कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। वहीं जतिपुरा के पास लुक दाऊजी मंदिर भी स्थित है। गिरिराज चट्टानों के दर्शनों का जो संकेत है, जो राधा और कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और बालपन में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को ब्रज का देवता बताते हुए इंद्र की जो पूजा थी उसको छुड़वा दिया, जिससे देवों के देव इंद्र ने क्रोध में आकर मेघमालाओं को ब्रज बहाने का आदेश दे दिया। इसके बाद 7 दिनों और 7 रातों तक मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर ही उठा के रखा और ब्रज को डूबने से बचा लिया। इसके बाद इंद्र ने कान्हा की शरण में आए, और उस समय इंद्र सुरभि गाय और ऐरावत हाथी और गोकर्ण घोड़े को अपने साथ में ही लेकर आए थे। कान्हा का मधुर रूप और चितवन को तिरछा देखकर गाय की आकर्षण ममता जाग उठी और उसके थनों से दूध की धार निकलने लगी। यही नहीं, आज भी गिरिराज पर्वत पर दूध की धार के निशान हैं। इसके साथ ही गोकर्ण घोड़े और ऐरावत हाथी, जो ऐरावत हाथी पर बैठ के आया था इंद्र, तो उसने सोचा कि मैं ऐरावत हाथी को जैसे ही इस पर गोवर्धन पर्वत पर उतारूंगा और सुरभि गाय भी होगी और गोकर्ण घोड़े भी होंगे, तो ये जो कृष्ण अपने सभी ग्वाल बालों के साथ, गैयाओं के साथ, सबके साथ नीचे दब के ही चल जाएगा। ऐसा इस अद्भुत जो
यहाँ पर आया था इंद्र, उसने सोचा कि ये मेरा बहुत अच्छा प्लान रहेगा और ऐसे ही मैं करता हूँ। तब ऐरावत हाथी को और गोकर्ण घोड़े को और सुरभि गाय को ऊपर से ही तेज स्पीड से आने के लिए कहा कि एकदम से धड़ाम से जब नीचे गिरेंगे तो पूरा की पूरा पर्वत हिल जाएगा, डगमगा जाएगा और नीचे सभी लोग दब जाएंगे। तब सुरभि गाय के पैरों के निशान चट्टानों में स्पष्ट नजर आ जाते हैं और बाल सखाओं के साथ माखन मिश्री खाकर उंगलियों के निशान बने थे। इन्हीं दर्शनीय स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। गिरिराज जी की शिलाओं में आज भी श्री कृष्ण जी का जो शेर स्वरूप है, जो बलदाऊ जी ने यहाँ पर दिखाया था, वो भी यहाँ पर नजर आता है। शेर का जो स्वरूप है वो बलभद्र गिरिराज शिखाओं में बैठकर अपनी सरकार चलाने प्रतीत होते हैं। खासकर ब्रजवासी अपनी पीड़ा दाऊ दादा के दरबार में सुनाते हैं और बलभद्र ने किसी को अपने दरबार से खाली नहीं लौटाया है। गिरिराज जी की शिलाओं से भी आज के समय भी निकलता है सिंदूर। ये बहुत ही आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और भक्ति के साथ में करोड़ों यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन के लिए। इतना ही नहीं, जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए सिंदूर गिरिराज शिला से निकलता है। ऐसा माना जाता है कि इस सिंदूर को लगाने से जीवन साथी की आयु बढ़ती है। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ और कराते हैं आपको यहाँ के भी इस संपूर्ण परिक्रमा के अद्भुत दर्शन जो कि आप लोग कर रहे हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं राधा कुंड में और ये राधा कुंड बिल्कुल अब पास में ही आने वाला है। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी का ये बहुत बड़ा मंदिर है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करके यात्रीगण आगे की तरफ इस परिक्रमा को करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं राधा कुंड के दर्शन। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी आप कर रहे हैं यहीं पर राधा कुंड में हमने प्रवेश कर लिया है। ये राधा कुंड की कैसी अद्भुत महत्वता है इसको आप संपूर्ण जाने। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा के मार्ग में पड़ता हुआ ये एक चमत्कारी कुंड पड़ता है जिसे लोग राधा कुंड के नाम से जानते हैं और राधा कुंड के नाम से ये जाना जाता है। इस कुंड के बारे में मान्यता ये है कि जो निसंतान दंपति होते हैं, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्य रात्रि को यहाँ पर दंपति एक साथ स्नान करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अभी 4 से 5-6 दिन पहले ही कार्तिक मास में ये अहोई अष्टमी पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर आयोजन हुआ था उस अद्भुत और दिव्य स्नान का, जिसका वीडियो हमने 5 से 6 दिन पहले डाला है। अहोई अष्टमी के दिन ही हमने वो वीडियो बनाया और यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। तो उस वीडियो में आप जाकर संपूर्ण जानकारी यहाँ की ले सकते हैं। अहोई अष्टमी का ये जो पर्व है प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। रात को 12 बजे डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने से उस दंपत्ति के घर में बच्चे की किलकारियाँ शीघ्र ही गूंज उठती हैं और 1.25 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इतना ही नहीं, जिन संपत्तियों की संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आते हैं। और माना ये भी जाता है कि ये प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। इस प्रथा से जुड़ी एक प्रथा पुराणों में भी वर्णन मिलता है जो इस प्रकार से है। जिस समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था, उस समय अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण जी की गायों के बीच में शामिल हो गया और उन्हें मारने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया। इसके बाद ये देखें आप, यही हैं श्री अहोई अष्टमी माता के दर्शन जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन यहाँ पर अहोई अष्टमी माता के हैं। तो जब जो अरिष्टासुर नामक दैत्य था वो बछड़ों के रूप में आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पकड़ कर
जमीन पर फेंक दिया और उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा रानी जी ने, श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने गौ हत्या की है, उन्हें गौ हत्या का पाप लग रहा है। इस पाप से मुक्त के लिए उन्हें सभी तीर्थों में दर्शन करने चाहिए। राधा रानी जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से इस समस्या के समाधान के लिए उपाय मांगा। देव ऋषि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें इस जल रूप में यहाँ पर बुलाएं और सभी तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें। तो अभी हम ये राधा कुंड में आ चुके हैं, आप ये देख सकते हैं, यही राधा कुंड का अद्भुत प्रवेश द्वार है, यही राधा कुंड है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा सैलाब है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि इसके अंदर जाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम आपको आगे से इस पवित्र राधा कुंड के दर्शन आपको कराते हैं। और ये है राधा कुंड के अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं। राधा रानी सरकार की जय। तब उन्होंने, नारद जी ने बताया कि सभी तीर्थों को आप आह्वान करके यहीं पर बुला लें और एक साथ मिलाकर आप स्नान कर लें, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण जी ने इस कुंड में सभी तीर्थों को, जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करने से पाप मुक्त हो गए। इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। माना ये भी जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने ये कुंड अपनी बांसुरी से खोदा था और सभी तीर्थों ने उस कुंड में आने की प्रार्थना की, जिसके बाद सभी तीर्थ उस कुंड में आ गए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने श्रद्धालु जन यहाँ पर चल रहे हैं और यहीं पर ये जो एक श्रद्धालु हैं वो भी दूध की धार से यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अभी हम आपको कराते हैं उस दूध की धार के भी दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। इसी तरीके से अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर चलते हैं और इस परिक्रमा को करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप मटकी, इसी मटकी में दूध भरा हुआ है और जैसे ही ये मटकी खाली होती है उससे पहले ही दूसरा व्यक्ति इसमें और आके दूध डाल देता है। इसी तरीके से इनकी दूध की धार की पूरी परिक्रमा हो जाती है। तो इसके बाद श्री कृष्ण ने कुंड को देखकर राधा जी ने भी अपने कंगन से एक कुंड खोदा और जब श्री कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो उसमें प्रतिदिन स्नान करने और उसके द्वारा बनाए गए सभी कुंडों में अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दे दिया, जिसके बाद ये कुंड राधा कुंड के नाम से जाना जाता है और ये राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कंगन कुंड बन गया राधा कुंड। एक मान्यता के अनुसार ये भी बताया गया कि जब राधा रानी जी यहाँ पर कुंड खोद रही थीं, तब श्री कृष्ण जी ने राधा जी को देखा और बोले, अरे कृष्ण, तुमने ये जो कुंड खोदा है इसमें तुमने जो स्नान किया है, ये अपनी बांसुरी से तुमने ये कुंड खोदा, सभी देवताओं को तुमने बुला लिया, लेकिन मैं तुमसे छुपूंगी नहीं क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो। तुमने आह्वान करके यहाँ पर सबको बुला लिया। तब राधा जी ने अपना कंगन उठाया और इस कंगन से इस कंगन कुंड को खोदा। आज भी मान्यता ये है कि उसी कंगन कुंड में से दूध की धार निकलती है और वो दूध की धार बड़ी ही अद्भुत होती है। उसी दूध की धार अहुई अष्टमी के दिन निकलती है और वो अहुई अष्टमी की रात्रि में जो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। और जिन माताएं और बहनों पर पुत्र नहीं होता है वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी जाते हैं जो निसंतान होते हैं, उनके कोई संतान नहीं होती है, वे लोग भी जाते हैं और इस कुंड में जाके स्नान करते हैं तो 1.25 साल में उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप इसी अद्भुत राधा कुंड की गलियों के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। तो हम आपको करा रहे हैं बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन इस राधा कुंड के। अब इस राधा कुंड के बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर पड़ता है बहुत ही अद्भुत स्थान, जिसको हम कहते हैं कुसुम सरोवर। तो
उस कुसुम सरोवर की भी बहुत ही अद्भुत महत्वता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसे श्री राधा वन बिहारी के नाम से जानते हैं और जो कि कुसुम वन की लीलाओं के स्मरण के रूप में संपन्न होती है। यहाँ पर फूलों का बगीचा है। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी जी के केस को संवारे और पुष्पों से उनको सजाया। चलिए जानते हैं उन अद्भुत दर्शनों के बारे में, क्या है उस कुसुम सरोवर में। तो कुसुम सरोवर में है राधा रानी जी के चरण और वहीं पर श्री राधा वन बिहारी जी कुसुम सरोवर के बिल्कुल बाहर ही हैं। संजी का पर्व यहाँ पर 15 दिन तक चलता है। कार्तिक मास शुरू होने से पूर्व जो गोपियाँ होती हैं वो संजी का पर्व मनाती हैं। संजी आकर्षक नमूने हैं जो गाय के गोबर से निर्मित होते हैं। संजी फूलों से सुसज्जित होते हैं और मकान के दरवाजे के आसपास रखे जाते हैं। प्रत्येक गोपी अपनी अपनी संजी तैयार करती है। एक संजी पर्व के समय श्रीमती राधा रानी जी ने देखा कि बरसाने में जो उत्तम पुष्प, सबसे से अच्छे पुष्प थे, उन्हें उस पर्व में उत्सव में बुलाया और पूर्व में ही चुन चुन के तोड़ लिया। इसीलिए वो अपनी सखियों से बोली, हम सभी कुसुम वन में पुष्प चुनने के लिए जाएंगी। सखियां श्रीमती राधा रानी के प्रस्ताव को स्वीकार करके शीघ्रता से तुरंत ही चली गईं। जब गोपियों की योजना की सूचना मिली तो वो सीधे श्री कृष्ण को बताने के लिए पहुँचे। गोपियाँ कुसुम वन में पुष्प चुनने के लिए, फूल तोड़ने के लिए आ रही हैं। तब वहाँ से श्री कृष्ण जी ने एक योजना बनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस योजना को अकेले ही करूँगा। गोपियों के संग लीला करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आज बाहर नहीं जाऊँगा, मैं अपने को कुछ बीमार महसूस कर रहा हूँ, तो आप लोग गोप मेरी अनुपस्थिति में ही गैयों और बछड़ों को चराने के लिए चले जाइए। श्री कृष्ण ने इस प्रकार का जवाब मिलने पर सभी गोपीजन श्री कृष्ण जी को वहीं पर छोड़ आए और श्री कृष्ण भगवान भली भांति जानते थे कि गोपजन उनके बगैर, कृष्ण के बगैर कुसुम वन को नहीं जाएंगे। गोपों ने अपने को छिपाते हुए जब गोपजन कृष्ण के पास से चले गए तो श्री कृष्ण ने एक माली का रूप धारण कर लिया और अकेले ही कुसुम वन को चले गए। कुसुम वन में सखियां फूल तोड़ रही थीं, लेकिन फूल तोड़ते समय ही श्रीमती राधा रानी जी की साड़ी एक कटीले पौधे में फंस गई। जब वो राधा रानी जी स्वतः अपने आप साड़ी कटीले पौधों से छुड़ा नहीं सकी तो सहायता के लिए उन्होंने अपनी सखियों को बुलाया और उनका नाम लिया। हे ललिते, हे विशाखे, हे इंदुलेखा, हे रंग देवी, हे सुदेवी, हे चंपकलता, हे चित्रा, हे तुंग विद्या। श्री कृष्ण ने राधा रानी जी को आवाज को सुना और सोचा कि वो राधा रानी जी अकेली हैं, अतः मैं उनकी सहायता करूं। और अपने छुपे हुए वेश में श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी जी की साड़ी को कटीले पौधों से छुड़ा दिया और वहां से चले गए। राधा रानी जी भी वहां से चली गईं और शीघ्र ही उनकी मुलाकात पिछड़ी हुई सखियों से हो गई। श्रीमती राधा रानी जी ने सखियों से पूछा, आप सभी के पुष्प फूल कहाँ हैं? सखियों ने राधा रानी से बोली, आपके पुष्प कहाँ हैं? राधा रानी ने उत्तर में सखियों को बताया कि वो पुष्पों को नहीं तोड़ पाएंगे। श्रीमती राधा रानी बोली कि उनकी साड़ी कटीले पौधों में फंस गई थी और अपने आप इसे छुड़ा न सकी। सखियों ने पूछा, आपकी साड़ी कैसे छूटी? किसी व्यक्ति ने मेरी साड़ी छुड़ाई। श्रीमती राधा रानी ने सखियों से विस्तार से इसकी चर्चा की और बताया कि ऐसा करते हुए उनके मन में अंकुश लगा दिया और राधा रानी जी इस बात को बताते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ी। चिंतित सखियों ने अपनी प्रियतमा सखी श्रीमती राधिका रानी जी को उठाया और सखियों से आपस में बरसाना वापस लौटने के लिए विचार किया। हम लोगों ने सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में पुष्प चुन लिए नहीं। श्रीमती राधा रानी ने कहा, आओ उस व्यक्ति का पता लगाते हैं जिसने साड़ी कटीले पौधों से छुड़ाई है। इसलिए गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के संग कटीले पौधों के मार्ग की तरफ चली गईं। वहाँ उन्हें गोपियों को श्री कृष्ण माली के रूप में मिले। श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोगों
ही मेरे पुष्प को चुरा रही हो। सभी सखियां आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, आपके फूल ये श्रीमती राधा रानी के पुष्प हैं। आप कौन जो कि हम सभी पर पुष्प चुराने का आरोप लगा रहे हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं बनवाली हूँ और मैं इन पुष्पों का रखरखाव करता हूँ, मैं इनको सींचता हूँ और तुम सभी ने मिलकर मेरी इस फुलवारी को पुष्प विहीन बना दिया। इस प्रकार से पुष्प वाटिका के माली का रूप धारण किए श्री कृष्ण ने गोपियों के मध्य नोक-झोंक हुई और आपसी कहासुनी हुई प्रारंभ हो गई और इसी दौरान बहुत सारे पुष्प जमीन पर गिर गए। जब श्रीमती राधा रानी जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण को छुपाए गए बांसुरी का कुछ भाग निकला हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण अपने बदले हुए भेष को छुपा रखा है तो छींट काशी का संवाद हो गया और राधा रानी जी हंस पड़ी। श्री राधा रानी जी बोली, आप तर्क वितर्क क्यों कर रहे हो? हे वनवाली नहीं बल्कि वन बिहारी हैं, जंगल में स्वामी। सुनकर गोपियों ने कृष्ण के छद्म वेश बनवाटी का रहस्य उजागर कर दिया। अधिकांश गोपियां बरसाने वापस लौट चुकी थीं और फुलवारी में केवल श्री कृष्ण, राधा रानी और ललिता सखी ही रह गईं। श्रीमती राधिका रानी ने कहा, क्योंकि आपने हम सबको एकत्रित फूलों को तोड़ने के लिए कहा, आप कृष्ण को पुष्पों का क्या करने वाले थे? श्री कृष्ण गोपियों के बोले कि आप उन सभी पुष्पों को क्या करती? गोपियों ने कहा, हम सभी उन पुष्पों के द्वारा अपनी अपनी संजी की सजावट करती। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तब मैं आपकी सजावट करूंगा। श्रीमती राधिका रानी बोली, अतः आप हमारी सजावट करोगे? ये देखते हुए पुष्पों के ऊपर धूल की परत चढ़ी हुई थी। श्री कृष्ण बोले, यहाँ बैठो और मैं यमुना जी में पुष्पों को धोने के लिए जा रहा हूँ। श्रीमती राधा रानी बोली, हम यहाँ अकेले नहीं रुक रही हैं। श्रीमती राधा रानी ने कहा, तब मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो हम सभी थक जाएंगी। और ऐसा सभी को बरसाने वापस जाने लगी और श्री कृष्ण जी ने यहीं पर राधिका रानी जी के बालों में फूल लगाए हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। यहीं कुसुम सरोवर के पास ही वन बिहारी जी के दर्शन हैं और हमने अभी कुसुम सरोवर का वीडियो 2-3 दिन पहले ही बनाया है, तो आप उसमें वन बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा गोवर्धन परिक्रमा का पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की जय।